अस्सलाम वालेकुम। फहद हुसैन एक नए वीलॉग के साथ। आज बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाफर एक्सप्रेस के हवाले से जो जो ट्रेजेडी हुई है। और आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की गई, जिससे अब ये क्लियर होता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो इस वीलॉग में मैं बिल्कुल ब्रीफली एक खुलासा पेश करूंगा आपके सामने कि इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अब हम किस तरीके से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, वो सारा सिचुएशन इवॉल्व कैसे की। दूसरा जो अहम नुकता है वो ये कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल बाकायदा तौर पर जो है वो पिन पॉइंट किया गया कि वो कौन से ममालिक हैं जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इस दहशतगर्दी में, इस इंसिडेंट में भी और अदरवाइज भी। उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा ये कि अब आगे क्या होने जा रहा है, लग क्या रहा है। तो ये जो बहुत ही अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसको बुनियाद बनाकर जरा आज थोड़ा सा कुछ जहन क्लियर करते हैं कि इस हवाले से क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। अच्छा, पहले तो आज जरा फैक्ट्स पे जो इन्फॉर्मेशन आज शेयर की गई उसके मुताबिक कुछ सूरत हाल यूं हमें समझ आई कि हुआ ये कि जब वो जाफर एक्सप्रेस जो है, जब वो उस लोकेशन पे पहुंची जहां पे ये वाकया पेश आया, तो पहले उसको जो ट्रेन ट्रैक था उसको धमाके से उड़ाया दहशतगर्दों ने। वो ट्रेन रुक गई। उसके बाद वो दहशतगर्द जो थे वो पहाड़ों से उतर कर आए और उन्होंने ट्रेन पे कब्जा किया और जो मुसाफिर थे उनको यरगमाल बना लिया। अच्छा, मुसाफिरों के हवाले से नंबर्स के ऊपर भी बड़ी बहस हो रही है, तो वो भी आज थोड़ी सी क्लैरिटी आई है कि कितने पैसेंजर्स थे, कितने रिकवर हुए हैं, कितने शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हैं, कितने दहशतगर्द मारे गए। वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं अभी आपसे कुछ ही देर में शेयर करता हूँ। लेकिन पहले ज़रा क्लियर कर लें कि वाकया एग्जैक्टली किस तरीके से हुआ। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि वो दहशतगर्द आ गए, उन्होंने आके बोगियों में घुसे और घुसकर उन्होंने तमाम तर जो पैसेंजर्स थे उनको यरगमाल बनाया। अच्छा, उसके बाद वो उनको ट्रेन से उन्होंने उनको बाहर उतारा और बाहर बिल्कुल ट्रेन के बाहर जो है उनको एक तरीके से डिवाइड कर दिया। यानी तकरीबन 3 टोलियां तो जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने उनको बिठा दिया। ये हमें कैसे पता है? क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर वो वीडियोस भी दिखाई मैं जिसमें ये नजर आ रहा है। जाहिर बात है जो 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 एरियल सर्वेलेंस थी वो शुरू हो गई थी। वो जो भी वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाली जो डिवाइसेस हैं, ड्रोन्स हैं या और कोई जो भी इक्विपमेंट अवेलेबल था, उसके जरिए वो क्लियरली नजर आ रहा है कि उनको बिल्कुल ट्रेन के बाहर उनको टोलियों में बिठा दिया और हर टोली के साथ जो है वो कुछ दहशतगर्द मौजूद थे। अच्छा, अब जो समझने की चीज है वो ये है कि ये 11 तारीख को हो रहा है। आज जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई उससे अब ये क्लियर हुआ है कि 3 फेजेस में जो ये मुसाफिर थे ये वहां से या तो निकले या उन्हें बाहिफाजत निकाला गया। पहला फेज तो ये था कि जब इनको इस तरीके से, जब ये पहली बार उन्होंने इस ट्रेन पे कब्जा किया दहशतगर्दों ने, तो उन्होंने कुछ मुसाफिरों को वहां से छोड़ दिया। और जाहिर बात है ये तमाम तर जो 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 ये कार्रवाई हुई उसमें वो उन तमाम पैसेंजर्स की शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे, उनकी जो 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 भी उनकी प्रोफाइलिंग थी वो उस तरीके से कर रहे थे। तो पहले फेज में तो उन्होंने कुछ मुसाफिरों को वहां से छोड़ दिया और वो फिर अल्टीमेटली जो है वो चलकर उस मुश्किल दराज रास्तों से अल्टीमेटली वो जो भी करीब तरीन स्टेशन था वहां पे पहुंचे। और ये भी बताया गया है, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इस बात का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट हुआ है कि वो जो ट्रेन का जो ट्रैक है उसके साथ चलते चलते अल्टीमेटली वो पहुंच गए थे। अच्छा, ये तो हो गया पहला फेज, ये 11 तारीख है। 12 तारीख को जो है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अब वहां पे पहुंच गई हैं, उन्होंने वो पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया है। जो वीडियो सर्वेलेंस थी वो हो रही है, तो लॉ इन्फोर्सर्स को बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि सिचुएशन क्या है और वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। इसमें ये जब लॉ इन्फोर्सर्स सारे वहां पे आके उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली, उसमें एफसी भी थी और उसमें जो एसएसजी का जो जरार कंपनी है जो कि एंटी टेररिस्ट यूनिट है, जो कि स्पेशलाइज्ड करता है इस तरह के एंटी टेरर ऑपरेशंस में। और माजी में वो बहुत सारे ऐसे जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें बड़ी कामयाबी से उन्होंने वहां पे जो है वो हॉस्टेज रिलीज भी किया है और दहशतगर्दों को जो है वो मारा भी है। तो वो जरार कंपनी भी वहां पे आ चुकी थी। उसके बाद दिन को मिड डे तकरीबन 12 तारीख को जब सारा का सारा चीज लॉ इन्फोर्समेंट ने देख ली, स्कोप कर ली, प्लान रेडी हो गया, तो टारगेट ये था कि पहले जो है
وہ خود کش جو بمبار ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیک آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ٹولیاں تھیں پیسنجرز کی اس میں اور یہ ساری ویڈیو پہ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ٹولی میں خود کش بمبار بھی تھے، اور سب سے زیادہ ڈیمیج تو ظاہر بات ہے وہ کر سکتے ہیں اگر اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیں. تو لا انفورسز کا پلان ہی یہ تھا، اور میرے خیال میں ہمیشہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ خود کش بمبار جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ وہ جو تھریٹ ہے وہ ختم ہو. تو جو پہلا فیز شروع ہوتا ہے آپریشن کا، اس میں جو خود کش بمبار تھے ان کو جو لا انفورسز کے جو سنائپرز تھے، اور وہ ہمارے بڑے ویل ٹرینڈ سنائپرز ہیں، بڑی دور سے جو ہے وہ یعنی کئی 1-2 کلومیٹر شاید اس سے بھی زیادہ سے وہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں اس طرح کے جو یہ ٹیررسٹ ہیں. تو پہلا جو جب فیز شروع ہوتا ہے تو وہ جو خود کش بمبار تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. جب وہ ہٹ ہوئے ایک دم، تو ظاہر بات ہے ایک سچویشن بنی، شور مچا، پینک ہوا. تو وہ جو بھگدڑ ہوئی اس میں کچھ پیسنجر جو ان ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگے، اور یہ بھی اس ویڈیو میں جو آج دکھائی ہے نظر آ رہا ہے. جب وہ بھاگے تو جو باقی دہشت گرد رہ گئے تھے، جو سوسائڈ بامبرز نہیں تھے، دوسرے جو دہشت گرد تھے، انہوں نے ان کو جو بھاگ رہے تھے پیسنجرز ان کے اوپر انہوں نے فائر کھول دیا، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں کچھ جو پیسنجرز تھے جو بھاگ رہے تھے وہ ہٹ ہوئے اور وہاں پہ کیجولٹیز ہوئیں. لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے مسافر تھے جو کامیابی سے بھاگنے میں بھاگ کر اور جو ہے وہ وہاں سے لوکیشن سے وہ نکل گئے، اور الٹیمیٹلی جو لا انفورسرز تھے ان کی مدد سے وہ سیفٹی تک پہنچ گئے. تو پہلا تو یہ جو ہے وہ فیز ہوا. اچھا، اس کے بعد پھر جو زرار کمپنی ہے اس نے پھر اپنا سیکنڈ فیز جو کلیئرنس آپریشن ہے وہ لانچ کیا، جس میں باقاعدہ طور پر پھر ٹیررسٹ کو انگیج کیا گیا. اب ظاہر بات ہے اس کی بہت سارا ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپریشنل ڈیٹیلز تو ویسے بھی شیئر نہیں ہوتی، لیکن اس سیکنڈ فیز میں پھر جو وہ زرار کمپنی والے جو ہیں انہوں نے جو باقی وہاں پہ جتنے لوگ جو دہشت گرد کھڑے تھے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، انگیج کیا، اور تمام کے تمام جو وہاں پہ موجود تھے ان کو جو ہے وہ دے ور ٹیکن آؤٹ. اچھا، اب اس میں دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے کہ جب پہلی بار جب یہ ٹرین جو ہے وہ اس کے اوپر یہ قبضہ کرتے ہیں تو دہشت گرد، تو وہ جب پہاڑوں سے اترتے ہیں تو ان کے نمبرز کافی زیادہ تھے. لیکن اس کے بعد اگین یہ آج بتایا گیا کہ وہ ویڈیو میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ چند گھنٹے کے بعد ان میں سے کافی سارے دہشت گرد جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ لوکیشن پہ ہاسٹیجز کے ساتھ، اور وہ لوگ پھر باقی پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. تو جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو دہشت گرد مارے جاتے ہیں وہ ہیں 33، اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ جب یہ سیکنڈ فیز آف آپریشن ہوتا ہے جس کو کلیئرنس آپریشن کہتے ہیں، تو اس میں جب یہ تمام جو دہشت گرد مارے جاتے ہیں اس میں جو ہاسٹیجز تھے، یرغمالی جو تھے، ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ اس کی کیجولٹی نہیں ہوتی. ناؤ دس از اے ریمارکیبل فیکٹ، یعنی کہ اس طرح کا اتنا ٹرکی آپریشن جہاں پہ سوسائڈ بمبار بھی ہیں، جہاں پہ اتنے دہشت گرد ہیں، جہاں پہ ہاسٹیجز ہیں، جہاں پہ اتنی ڈیفیکلٹ ٹرین ہے، اس کے باوجود اس آپریشن میں جب وہ فائنل آپریشن ہو رہا ہے کلیئرنس آپریشن، اس میں کوئی بھی کیجولٹی نہیں ہوتی. زرار کمپنی کے جو کمانڈوز ہیں وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور ان جو مسافر تھے جو وہاں پہ اس وقت موجود تھے ان کو وہاں سے ریسکیو کر لیا جاتا ہے، اور وہاں سے ظاہر بات ہے پھر دین دے آر ٹیکن ٹو سیفٹی. تو یہ بیسکلی جو بیسک ڈیٹیلز ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں. اچھا، اب سیکنڈ چیز ہے نمبرز، کیونکہ کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی. اب اس میں چند ایک نمبرز ایسے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ چیف منسٹر بلوچستان نے یہ کہا کہ جو ٹوٹل نمبر آف پیسنجرز تھے وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو ٹوٹل نمبر آف ٹکٹس جو ایشو ہوئے تھے وہ تھے 425، 425. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امپاسبل ہے جاننا کہ کیا وہ تمام 425 لوگ اس ٹرین میں اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا چیف منسٹر صاحب کا بقول ان کے کہ یہ ٹکٹ تو ایشو ہو گیا 425. اب اس میں سے کتنے لوگ ایکچولی ٹرین پر آئے چڑھے یہ بھی نہیں پتا، یا یہ کہ لوگوں نے ٹکٹ خریدے اور شاید انہوں نے وہ ایک اگلی اسٹیشن سے چڑھنا تھا، یہ بھی کلیئر نہیں ہے. تو اس وقت جب یہ انسیڈنٹ ہوا تب ایگزیکٹ جو نمبر ہے وہ شاید ان کے پاس نہیں ہے، بٹ 425 کا انہوں نے کہا کہ جی اتنے ٹکٹ ایشو ہوئے تھے. اب جو ہاسٹیجز ریکور ہوئے ہیں
सेफली। उनका नंबर दिया है 354। 354 जो हॉस्टेजेस हैं वो बाकायदा तौर पर रिकवर हुए हैं, और उसमें से 37 जो हैं वो अभी भी इंजर्ड हैं। और जो जो टोटल कैजुअलिटीज हुई हैं, यानी वो लोग जो शहीद किए हुए हैं पैसेंजर्स में, वो हैं 26। ये नंबर हमें दिया गया है, और ये कहा गया है कि ये जो नंबर है, ये वो है जो लॉ एनफोर्सर्स का जो ज़रार कंपनी का ऑपरेशन था उससे पहले जो है इन लोगों को शहीद कर दिया गया था। और इसमें जो है वो जो उससे पहले जो है वो जो टोटल 3 FC के जो लोग हैं वो इससे पहले शहीद किए इन्होंने, दहशतगर्दों ने। एक पिकेट थी वहां पे उन्होंने हमला किया था, और एक FC का जवान जो है वो ऑपरेशन के दरमियान शहीद हुआ था, क्योंकि एक दहशतगर्दों का भी एक स्नाइपर था, और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तो उस स्नाइपर ने जो है वो हिट किया है, उसी वक्त शहीद हुआ है शायद, या थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है ये, लेकिन ये कि वो स्नाइपर था जिसने वहां से फायर किया और उस स्नाइपर को फिर टेक आउट कर लिया गया। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो DGISPR से आखिर में एक सवाल हुआ, और आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी था और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सवाल ये था कि जो पैसेंजर्स थे 26 जिनकी कैजुअलिटी हुई है, इनकी शहादत हुई है, उसमें से कितने जो थे वो जिनका ताल्लुक आर्म फोर्सेस था और कितने सिविलियंस थे। इस पे DGISPR ने जो है वो ये इंफॉर्मेशन दी कि इसमें 26 में से 18 जो थे उनका ताल्लुक या तो आर्मी से था या FC से था, 18, और 3 जो थे वो रेलवे के एम्प्लॉइज थे, और 5 जो थे वो दीगर पैसेंजर्स थे। तो ये पूरे हो गए 26। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मामला हुआ है, और इसके बाद जाहिर बात है कि फिर वो ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से खत्म हुआ, और उसको कहा, DGISPR ने कहा कि ये एक बड़ा, यानी ही सेड कि प्रॉबेबली द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ दिस नेचर। यानी एक ट्रेन है, पूरी ट्रेन को जो है वो आपने यरगमाल बनाया हुआ है, उसमें इतने ज़्यादा पैसेंजर्स हैं और ऐसी टेरेन है, उसमें इस तरह का ऑपरेशन करना जो है वो उनके मुताबिक जो है वो ये कमाल का ऑपरेशन था, और वाकई में जेन्युइनली बनता भी है ये। यानी कि ये तो बहुत खौफनाक चीज़ हो सकती थी अगर आप खुद सोचें कि जो हालात थे, जिस तरीके से वहाँ पे खुदकुश बम्बार भी हैं, इतने ज़्यादा पैसेंजर्स हैं, और मुश्किल तरीन जो है वो ऑपरेशन है, तो उसके डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस जिस तरीके से ये हुआ, क्लियरली फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। अब सवाल ये है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल, और आई थिंक इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आज बिल्कुल क्लियरली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इंडिया और अफगानिस्तान, बट प्राइमरीली इंडिया जो है, बिकॉज इंडिया इन्वेस्टेड है बलूचिस्तान के अंदर टर्बुलेंस करने में, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में, और जो ये दहशतगर्दी के नेटवर्क्स हैं और जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं इनको फाइनेंस करने में। तो ये भी बड़ी खबर है कि आज बाकायदा तौर पर ये दो टोक अल्फाज में कहा गया कि इंडिया इन्वॉल्व है इस इंसिडेंट में भी, और ओवरऑल जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और दूसरा ऑफकोर्स ये कि अफगानिस्तान, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं इनको अफगानिस्तान में रेफ्यूज मिल रहा है, और बहुत सारे वहाँ से लोग हैं जो अफगानिस्तान से जो कि मुख्तलिफ टेरर इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हैं, उनकी तफसीलात भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। अब नाउ व्हाट हैपेंस नाउ, DGISPR ने कहा कि देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान जो बना था जिसके 14 पॉइंट से रिवाइज 2021 में, जब किसी ने पूछा कि जी ये दहशतगर्दी की जो बढ़ती हुई वेव है इसकी क्या वजह क्या, तो उनका ये ख्याल था कि जो नेशनल एक्शन प्लान है जो 2014 में जो एग्री अपॉन हुआ था, फिर बाद में रिवाइज भी हुआ था, उसमें से जो उसके जो पॉइंट्स हैं 14 पॉइंट्स है, सिर्फ एक ऐसा है जो डील करता है विद काइनेटिक ऑपरेशन, यानी कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है। बाकी जो है वो दीगर उसके पॉइंट्स हैं जो जिम्मेदारी है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। तो इससे साफ ही जाहिर हो रहा है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, पॉलिटिकल एंगेजमेंट और मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों सतह पर जो है ये इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये जो APC की बात जो कल प्राइम मिनिस्टर ने भी की, उस पर यह भी कहा जा रहा है कि शायद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हिस्सा ले, उसमें मेरे ख्याल में कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उसको रिवाइज करना, उसके नए टारगेट सेट करना, इस पर ज़रूर बात होगी, और एक नए स्टेप्ड अप तरीक़ाकार से जो है वो इसको डील किया जाएगा। फाइनल पॉइंट, इस टाइम ये क्लियर है कि ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है अब ये
فرنٹ اینڈ سینٹر آ چکا ہے ہماری جو نیشنل پرائرٹیز ہیں اس میں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ مومنٹم قائم رہے، کیونکہ یہ پہلی بار تو ہے نہیں. جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ وہ ایک پالیسی پہ جب اتفاق رائے ہوا تھا تو اس کو پھر منطقی انجام تک پہنچایا گیا تھا. تو اس بار بھی ضروری ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، یہ رائے گاہ نہ جائیں. اور یہ جو اس وقت جو ایک پوری ہماری معاشرے میں اور ہماری ریاست میں جو غم و غصے کی لہر ہے، اس کو ایک ایندھن کی طرح استعمال کرتے ہوئے اس کنسالیڈیٹڈ کمپریہنسو اینٹی ٹیررزم پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے، تاکہ ونس اینڈ فار آل ہمیں دہشت گردی کی کمر توڑنے میں کامیابی حاصل ہو. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.